लड़की झाड़ू लगा रही थी और उसने देखा कि पत्थर का शेर रास्ते में आ रहा है। गुस्से में उसने उसे मारा और बाहर फेंक दिया। उसकी माँ ने तुरंत एक हाथ से शेर को रोक लिया, इस डर से कि उसकी बेटी अपनी शक्ति उजागर न कर दे, और उसे वापस अपनी जगह पर धकेल दिया। लड़की ने झाड़ू नीचे रखी और शेर को उसकी जगह पर रखा, लेकिन गलती से उसके पंजे पर हथेली का निशान छोड़ दिया। माँ ने उसे याद दिलाया कि उसे कभी अपनी क्षमता सार्वजनिक रूप से नहीं दिखानी चाहिए। लोगों का एक समूह एक विशाल कड़ाही लेकर आया। 8 आदमी उसे मुश्किल से हिला पा रहे थे। नेता युद्ध संघ का नया प्रमुख था। औरत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और शेर को साफ करती रही। नेता घुटनों पर बैठ गया और उससे विनती की कि वह उसे एक प्रहार सिखाए। औरत ने जवाब नहीं दिया और अपनी बेटी को ले गई। युद्ध कला विद्यालय के सदस्य आए, लेकिन नेता ने कड़ाही नीचे गिरा दी और कहा कि अगर विलियम परिवार उस कड़ाही को आधा मीटर हिला सके तो वे प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विलियम परिवार का कोई भी शिष्य उसे 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाया। विद्यालय के पुराने गुरु ने शेर पर निशान देखा और समझा कि यह किसी युद्ध कला विशेषज्ञ ने छोड़ा है। छोटी लड़की बाहर आई और बोली कि कड़ाही को हिलाना मुश्किल नहीं है। औरत ने कहा कि यह नेता की परीक्षा है, पर बच्ची ने एक हाथ से कड़ाही उठा ली। माँ घबरा गई और उसे रोक लिया। सभी लोग हैरान रह गए। नेता के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक लड़की इतना भारी सामान कैसे उठा सकती है। लड़की बोली कि उसकी माँ रोज उससे भारी चीजें उठवाती है। माँ ने अपनी बेटी का मुंह ढक लिया और कहा कि उसने कभी युद्ध कला का प्रशिक्षण नहीं लिया, उसके पास बस बहुत ताकत है। असल में माँ पहले युद्ध कला की गुरु थी। जिस दिन उसने पहला स्थान पाया उसी दिन उसके पति की हत्या कर दी गई। मरने से पहले उसने वादा किया कि वह अब नहीं लड़ेगी और अपनी पहचान छिपा ली ताकि बेटी को पाल सके। तब से माँ और बेटी को काले सितारे माना गया और विलियम परिवार में नौकरानियों की तरह व्यवहार किया गया। उन्हें प्रशिक्षित होने की अनुमति नहीं थी। एक दिन माँ की मुलाकात नेता से हुई। उसने उसे एक प्रहार दिया जिससे वह दीवार से जा टकराया और नेता ने कड़ाही घर के सामने छोड़ दी, उम्मीद करते हुए कि छिपा गुरु सामने आएगा। लड़की की माँ सच छिपा रही थी और सबने समझा कि लड़की ने जमीन की ढलान का उपयोग किया है, लेकिन परीक्षा पास कर ली। नेता के आदमी ने पदक निकाला और परिवार को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। विलियम परिवार का दूसरा बेटा घायल हो गया। एक गुंडा आया और कहा कि दूसरे ने हारकर विद्यालय को गिरवी रख दिया है और उसने दस्तावेज दिखाकर नियंत्रण की मांग की। दादा गुस्से में थे। दूसरे बेटे ने कहा कि उसने 3 में से सिर्फ 1 राउंड हारा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। गुंडे ने कला को नीचा दिखाया और अपने विशेषज्ञ को अगले राउंड में लड़ने का आदेश दिया। बड़े भाई ने गुंडे को टोनी के रूप में पहचाना, जो टॉप विशेषज्ञों में से एक था, लेकिन लड़की ने देखा कि टोनी कमजोर लग रहा था और सच्चा विशेषज्ञ नहीं था। माँ ने उसे चुप रहने को कहा और परिवार ने बड़े भाई को भेजने का निर्णय लिया। गुंडे ने कहा कि दूसरे ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे ही लड़ना होगा, जिसका मतलब था कि वह हार जाएगा। बड़े भाई ने भाई से कहा कि वह चिंता न करे और बाहर से मार्गदर्शन करेगा। दूसरे बेटे ने सहमति दी। लड़ाई की शुरुआत में बड़े भाई ने उसे सलाह दी और दूसरा बेटा बढ़त लेने में सफल रहा। उसने टोनी को पीछे धकेला। बड़े भाई की प्रतिभा दिखाई दी, लेकिन लड़की ने देखा कि टोनी अपनी असली शक्ति नहीं दिखा रहा है और उसने माँ से कहा कि बेटा हार जाएगा। माँ ने उसे चुप रहने को कहा। जैसे लड़की ने कहा था, टोनी ने एक चूक का फायदा उठाया और दूसरे बेटे को एक ही वार में हरा दिया। उसने उसे हवा में उछाल दिया और उसी समय लड़की हस्तक्षेप करने वाली थी।